नमस्कार। मैं बीएसएफ का रिटायर इंस्पेक्टर पूरन चंद जोशी आपको आज श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा से नमस्कार, प्रणाम और वंदे मातरम करता हूँ। राधे राधे। मित्रों, उत्तर प्रदेश के मथुरा ज़िले में स्थित भगवान कृष्ण का जन्मभूमि मंदिर, जिसके इस मुख्य द्वार के सामने में अभी यहाँ पर खड़ा हूँ और दर्शनार्थियों का यहाँ पे तांता लगा हुआ है। द्वापर में भगवान कृष्ण का जन्म इसी स्थान पर हुआ था और आप देख रहे होंगे सामने ऊंचे गुंबद वाला जो मंदिर दिख रहा है वो वर्तमान में बना हुआ कृष्ण जन्मभूमि मंदिर है। लेकिन उसी के आप बाईं तरफ देखें जो पीपल का पेड़ है, पीपल के पेड़ के ठीक पीछे आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा अभी एक गुंबद दिखाई दे रहा है जो कि शाही ईदगाह मस्जिद का है, जहाँ पर असली भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था और उसको बाद में कई बार मुस्लिम शासकों द्वारा खंडित करके वहाँ पर मंदिर को खंडित करके मस्जिद का निर्माण किया गया था, जिसके बारे में मैं आपको भी बताने वाला हूँ। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से इस स्थान का बड़ा धार्मिक महत्व रहा था। मंदिरों को पूरे इतिहास में कई बार नष्ट किया गया और हाल ही में 1670 में गोकुल जाट की मृत्यु के बाद मुग़ल आक्रमणकारी औरंगजेब द्वारा कृष्ण जन्मभूमि मंदिर को ध्वस्त करके उस पर ईदगाह मस्जिद का निर्माण कर दिया गया था और 20वीं शताब्दी में केशवदेव मंदिर जन्म स्थान पर गर्भगृह मंदिर और भागवत भवन बिरला जी और अन्य उद्योगपतियों की मदद से बनाया गया। हिंदू परंपराओं के अनुसार, सनातन धर्म के अनुसार श्री कृष्ण का जन्म देवकी और वासुदेव के घर में हुआ था और उस समय ये जो जन्मभूमि है ये यहाँ के राजा कंस जो थे और कृष्ण के मामा थे, उनके राज्य की जेल हुआ करती थी और कृष्ण को ये आकाशवाणी हुई थी कि देवकी के गर्भ से पैदा होने वाली जो 8वीं संतान होगी वही आपका काल बनेगी। इसलिए उसने देवकी और वसुदेव को जेल में डाल दिया और जेल में डाल करके उनकी जो 7 संतानें पहले हुई हैं सभी को उसने पैदा होते ही मार दिया। लेकिन जो 8वीं संतान भगवान कृष्ण के रूप में हुई थी तो उसको पैदा होते ही भगवान की कृपा से और उनके द्वारा ही रचित इस लीला के द्वारा उनको उनके पिता वसुदेव सूप में रख करके नंदग्राम में यशोदा के यहाँ पहुँचाए। कहते हैं कि उस समय भगवान की कृपा से जेल के जो बंदी थे सो चुके थे, सारे दरवाजे अपने आप खुल चुके थे और यमुना नदी जो भयंकर उफान पर थी, वो भादो का जो महीना है उसके कृष्ण पक्ष की अष्टमी रात थी, रोहिणी नक्षत्र में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। तो यमुना नदी पर जब वासुदेव पहुँचे थे तो कृष्ण भगवान का पैर टच होते ही पानी भी बिल्कुल नीचे चले गया था और वो उसको यशोदा के घर में, नंद यशोदा के घर में उस लड़के को रख करके सोती हुई अवस्था में वहाँ नंद के यहाँ छोड़ के और उनकी लड़की को ले आके और यहाँ पर वापस जेल में आ गए। और उसके बाद जेल की जो परिस्थिति थी, वापस पहरेदार उड़ गए और दरवाजे बंद हो गए और ये वहाँ पर हो गया कि यहाँ पर फिर 8वां बच्चा जो है वो लड़की के रूप में पैदा हुआ है। तो उसको जब कंस को पता चला तो उसने जैसे उसको मारने के लिए फेंका तो वो एकदम ऊपर आसमान की ओर वो लड़की उड़ गई और उसने ऊपर से आकाशवाणी की कि कृष्ण, हे कंस, तुझे मारने वाला पैदा हो चुका है। और ये इसकी
कहानी है जो मैंने मोटी मोटी आपको बताई है। इसके बाद यही जो जेल थी इसको बाद में मंदिर बना दिया गया और कृष्ण भगवान को समर्पित यह जो मंदिर है इसको उनके परपोते बद्रनाभ ने बनाया था और जिसे हम कृष्ण जन्म स्थान के रूप में जानते हैं। और इसे कटरा, शाब्दिक अर्थ से इसको बाजार कहते हैं। कटरा केशवदेव के नाम से स्थान जाना जाता है और आज भी केशवदेव मंदिर इसको कहा जाता है। तो 1017 यानी कि 1017 या 1017-18 ईस्वी में गजनी से जब महमूद गजनवी ने भारत में आकर हमला किया और यहाँ मंदिरों को तोड़ के उसने लूटना शुरू किया, तो उसी समय उसने इस कृष्ण भगवान के पोते द्वारा मंदिर को भी तोड़ दिया था। और उसके बाद फिर धीरे धीरे करके यहाँ पे फिर उस मंदिर को बनाया गया और मंदिर को बनाने के बाद दोबारा इसको फिर 1207 ईस्वी में फिर इसको तोड़ दिया गया और तीसरी बार फिर इसको तोड़ा गया। उसके बाद इस मंदिर का निर्माण 1150 में कुंतल वंश के राजा जाजन यानी कि जज ने किया और कुंतल वंश के दिल्लीपति क्षत्रिय सम्राट अनंगपाल के पौत्र थे। यहाँ एक विष्णु मंदिर का निर्माण भी उन्होंने सफ़ेद पत्थर से करवाया था। फिर 16वीं शताब्दी की शुरुआत में वैष्णव संत चैतन्य महाप्रभु और वल्लभाचार्य ने मथुरा का दौरा किया। अब्दुल्ला मुग़ल सम्राट जहांगीर के शासनकाल में तारीख़-ए-दौदी में 16वीं शताब्दी में दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोधी द्वारा मथुरा और उसके मंदिरों के विनाश का उल्लेख किया गया है। लोधी ने हिंदुओं को नदी में स्नान करने से और किनारे पर सिर मुंडवाने से भी यमुना नदी के किनारे मथुरा में रोक लगा दी थी। 1650 में एक फ्रांसीसी यात्री टैवर्नियर ने मथुरा का दौरा किया और लाल बलुआ पत्थर में बने अष्टकोणीय विशाल मंदिर का वर्णन उन्होंने भी किया है। और मुग़ल दरबार में काम करने वाली एक इतावली यात्री निकोलाउ मनुची ने भी मंदिर का वर्णन किया है। और मुग़ल राजकुमार दारा शिकोह ने मंदिर को कहते हैं कि संरक्षण दिया था। इसके बाद मथुरा में जाट विद्रोह के दौरान 1669 में अब्दुल नबी खान की हत्या गोकुल जाट और उदयभान ने युद्ध में कर दी थी। फिर औरंगजेब ने मथुरा पर हमला किया और 1670 में उस असली जो जन्म स्थान था केशवदेव मंदिर जिसे कहा जाता था उसको तोड़ करके उसने यहाँ पर शाही मस्जिद का निर्माण करा दिया। फिर 1804 में जब भारत ब्रिटिश नियंत्रण में था तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कटरा की भूमि नीलाम की और उसे बनारस के एक धनी राजा पत्नीमल ने खरीद लिया। और राजा पत्नीमल यहाँ मंदिर बनाना चाहते थे लेकिन ऐसा नहीं कर सके। उनके वंशजों को कटरा की भूमि विरासत में मिली। उनके वंशज राय कृष्णदास को मथुरा के मुसलमानों द्वारा 13.37 एकड़ भूमि के स्वामित्व के लिए चुनौती दी गई थी, जिस पर दरगाह और शाही ईदगाह स्थित है। लेकिन इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राजा कृष्णदास के पक्ष में फैसला सुनाया और 1935 में कैलाशनाथ काटजू और मदन मोहन चतुर्वेदी ने इस मुकदमे में मदद की। 7 फरवरी 44 को रामकृष्ण दास से रुपए की लागत में भूमि का अधिग्रहण कर 13,000 रुपये उद्योगपति जुगल किशोर बिरला की आर्थिक मदद से मिले। और मालवीय जी की मृत्यु के बाद जुगल किशोर बिरला ने श्री कृष्ण जन्मभूमि नामक ट्रस्ट का गठन किया और जिसे बाद में 21 फरवरी 1951 को श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान के रूप में पंजीकृत किया गया। 1953 में भूमि को समतल करने के साथ ही निर्माण शुरू हुआ और 1982 में यह मंदिर बनकर पूरा हुआ। और उनके सबसे बड़े पुत्र विष्णुहरि डालमिया ने उनकी जगह ली और वो मृत्यु तक इस ट्रस्ट के सेवा करते रहे। और उनके पोते अनुराग डालमिया ट्रस्ट के ज्वाइंट मैनेजिंग ट्रस्टी हैं। निर्माण को रामनाथ गोयनका सहित अन्य व्यापारिक परिवारों द्वारा भी मदद दी गई थी।
तो मित्रों, ये इसकी कहानी थी। और ये जो इस समय मंदिर यहाँ पर जिसके हम लोग दर्शन करते हैं, ये 1982 में बन करके तैयार हुआ था मंदिर ट्रस्ट के द्वारा। अभी उसी के दर्शन करते हैं। और बगल में जा कर के जो सबसे 3 गुंबदों में बड़ी वाली गुंबद है, जिसके नीचे असली में कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था, उसके जो दर्शन हैं वो अभी हम केवल बाहरी दीवार से करते हैं, बाकी अंदर जा नहीं सकते हैं। ये मोबाइल और फ़ोन कैमरे आदि भी अंदर ले जाना प्रतिबंधित है। इसलिए मैं बाहर ये जो मुख्य द्वार है यहाँ का, यहीं से मैं इस वीडियो के द्वारा आपको यहाँ की कहानी बता रहा हूँ। और अंदर जाकर बहुत ही शानदार सीनरी है, अच्छे दृश्य हैं। और यहाँ पर आप जब भी मथुरा में आएँ तो मथुरा में आकर के कृष्ण जन्मभूमि के और वृंदावन के या जो भी यहाँ के दर्शनीय कम से कम 15-20 स्थान हैं, उनका अवश्य दीदार करें और भगवान कृष्ण का आशीर्वाद लें। और इस समय जबकि यह केस पेंडिंग में है और इसके सर्वे के आदेश भी हो चुके हैं, तो जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा और न्यायपालिका द्वारा इसका जब न्याय होगा तो उसके बाद यहाँ पर फिर पुनः अयोध्या की तरह भव्य मंदिर का निर्माण भी संभव हो जाएगा। और फिलहाल जो यहाँ पर व्यवस्थाएं चल रही हैं, उसी व्यवस्था के अनुसार दर्शन करना पड़ेगा। और यहाँ मंदिर के गेट के बाहर हर प्रकार की यहाँ पर दुकानें सजी हुई, जिनमें प्रसाद सामग्री और श्रृंगार सामग्री या अन्य प्रकार के वस्त्र आदि जो भी लोगों को ज़रूरत पड़ती है, वो यहाँ पर अपना खरीद सकते हैं, देख सकते हैं और ले सकते हैं यहाँ पर। तो ये था। और इसी के साथ मैं BSF का रिटायर्ड इंस्पेक्टर पूरनचंद जोशी आपको कृष्ण जन्मभूमि मथुरा से नमस्कार, प्रणाम और वंदे मातरम करता हूँ।